ओम शांति। हमें अपने आप की सभी समस्याओं का समाधान करना है, क्योंकि समस्याएं अब अति में जा रही हैं और समय आज की मुरली से जो बाबा ने कहा कि समय की रफ्तार बहुत फास्ट है। ये हमें नहीं पता चलता कि जैसे संसार में लोग सुखी हैं, तो उनसे यदि बात करो कि यहाँ वो हो गया, वहाँ ऐसा हो रहा है, तो उन्हें उतना उसका असर नहीं पड़ता है। परंतु उनको तब पता चलता है जब उनके ऊपर कुछ होता है, तब कहते हैं कि अरे भाई, बड़ा बेकार समय आ गया है। अब तो विनाश के दिन आ गए हैं, बड़ी खराब दुनिया हो चुकी है। तो मनुष्य जब तक ना भुगते तब तक उसको संसार की बुराइयों का पता नहीं चलता है। और अब संसार में बहुत ही ऐसा समय आ गया है कि लोगों को अनचाहा भय, उन्हें पता नहीं कि किस चीज का भय है। परंतु ये निश्चित बात है कि जिन्होंने अनेकों को सताया होगा, भयभीत किया होगा, आज उनके सामने उनके जीवन में भय उत्पन्न होने लगा है, पूर्व जन्मों का हिसाब किताब। इसलिए हमें किसी को डराना नहीं है। अब समय की मांग यही है, क्योंकि समय अब बहुत भयानक मोड़ लेने वाला है। संसार की स्थिति को आज हम सब देख रहे हैं कि कहीं भूकंप तो कहीं बाढ़ आज अपना आतंक मचा रही है। क्योंकि बाबा ने कहा था कि जिस दिन अर्थक्वेक होगा, सड़कें टूटेंगी, रेलवे लाइन टूटेगी, तो संसार की हालत बहुत बिगड़ जाएगी, बहुत भय बढ़ जाएगा और लोगों का बिजनेस, धंधा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो उसका असर भी संसार में बहुत बुरा होगा, क्योंकि वहां पर ऐसी स्थिति जब होगी तो लोगों को क्या होगा, भय तो निश्चित है कि ये तो स्वाभाविक है कि छोटी सी घटनाओं में व्यक्ति को भय उत्पन्न होने लगता है। इसलिए अभ्यास करना है कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मुझे सबका कल्याण करना है। बहुत अच्छी तरह से अपने चित्त में संभालें कि मेरी स्वभावना सबका कल्याण करेंगी, मेरा प्योरिटी प्रकृति का, जग का कल्याण करेगी और मेरी सोच, मेरा पुरुषार्थ अनेक आत्माओं के दुखों को, कष्टों को समाप्त कर देगी। तो अपने आप को हमें उस पुरुषार्थ में लाना है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ेगा, माया अपना रूप दिखाएगी। कोई भी सोशल मीडिया, इंटरनेट या यूट्यूब, बिना पर्पस के यदि आपने इसको हाथ लगाया, बिना लक्ष्य के, किसी भी टीवी, इंटरनेट, मोबाइल पर जाना अर्थात विनाश। कितना समय हम ऑफलाइन रह सकते, ये अपने आप को चेक करना है, क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड कितनों को नष्ट कर दिया है, जिनको पुरुषार्थ करने का अब समय नहीं मिलता है। अपने आप में इतने बिजी हो चुके हैं कि जो सुंदर समय है, जो बाबा की याद का बुन्नुमा सामयोग, अमृत पिलाई हो, उसको आत्माएं भूलती जा रही हैं। जो कहते थे कि हम मोबाइल यूज नहीं करेंगे, वो आज दिन रात यूज कर रहे हैं। तो वास्तव में अब समय की मांग यही है। और जो बाबा के सूक्ष्म इशारे थे, जो समय के अनुसार अब हमें बहुत बहुत जरूरी है जानना। बाबा ने इमरजेंसी सारे इशारे बता दिए हैं। तो बाबा ने इमरजेंसी इशारे दिए कि बच्चे, सब कुछ अचानक होगा। अचानक का पाठ, विनाश भी अचानक, अव्यक्त पाठ भी अचानक देखो समाप्त होगा। तो आज वास्तव में हम देख रहे हैं कि अव्यक्त पाठ भी समाप्त हो गया। तो बाबा ने कहा अव्यक्त स्थिति में रहकर भी बाप दादा से अव्यक्त मिलन का अनुभव करना होगा। दूसरा, आगे चलकर मौत का बाजार गर्म होगा, होलसेल मौत होगी।
अभी तो नई नई कई बीमारियां आने वाली हैं, बीमारियां अति में जाएंगी। आज देखो, आज सचमुच मौत का बाजार लग चुका है। जो हम सब सुन रहे कि भूकंप आया, बाढ़ आई, जिसमें अनेक आत्माएं, कितनों ने शरीर छोड़ दिया। तो हम सभी ब्राह्मण आत्माएं उनको शुभ भावना का दान देंगे। और बाबा ने कहा ताकि वो उन आत्माओं को अपने शरीर त्याग कर सकें, क्योंकि ऐसा समय आ रहा है। बाबा ने कहा बॉम्ब्स गिरेंगे, भारत का वार, जैसे कहते नहीं कि सिविल लाइन, माना कि खून की नदियां बहेगी, खून नायक खेल होगा, नेचुरल कैलेमिटीज होगी, पानी की एक बूंद के लिए लोग तरस जाएंगे, हीरे की अंगूठी देंगे लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। परंतु आज बाबा ने कहा कि ऐसा समय आएगा कि अनाज खाने को नहीं मिलेगा, दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंक बन जाएंगे। तो ऐसा समय बहुत नजदीक आ रहा है। बाबा ने कहा कि नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, आज वो साकार होने लगी है। पांचवा बाबा ने कहा माया और पांच तत्व इकट्ठा वार करेंगे। तो आज सचमुच माया के जिन विकारों को हमने जीत लिया था, उनका अंश भी यदि रह गया तो वो अंत समय में अंश भी वंश को पैदा कर देगा। इसलिए माया के पांच तत्वों को, माया के पांच विकारों को हमें जीतना है और तत्वों को सकाश देना है। छठवां, सभी गोरख धंधे बंद हो जाएंगे, घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, कभी भी कहीं भी सेफ्टी नहीं रहेगी, इविल सोल्स का प्रभाव बढ़ेगा, त्राही त्राही कर उठेंगे मानव, सांस के सभी साधन फेल हो जाएंगे, बिजली गुल हो जाएगी, एक तरफ विनाश के अति नगाड़े होंगे तो दूसरी तरफ श्री कृष्ण के जन्म का आवाज बुलंद होगा। एक भारत होगा, बाकी सभी खंड विनाश हो जाएंगे, एक देवी देवता धर्म होगा, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। इस भयावह परिस्थिति का सामना बिना हिले जो बाबा के सब विशेष बच्चे हैं वो ही सामना कर पाएंगे। तो बाबा ने कहा यदि इस स्थिति को सामना करना है तो अपनी स्थिति को बहुत पावरफुल और बहुत शक्तिशाली बनाना है। तो अपनी स्थिति को बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली बनाना है, जो समय की मांग है। आज हम सचमुच देख रहे हैं कि संसार में कितनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। आज हॉस्पिटलों में जाओ तो डॉक्टरों को मरीज देखने के लिए टाइम नहीं है। सोचो, पहले का समय ऐसा था कि लोग सालों और महीनों महीनों नहीं जाते थे अस्पताल में, डॉक्टर लोग फ्री बैठे रहते थे। आज वो समय आ गया है कि डॉक्टरों को टाइम नहीं है, खाने के लिए टाइम नहीं है, मरीज को देखने के लिए टाइम नहीं है, कई दिनों तक डले हैं, उनका नंबर आ रहा है, ऐसी स्थिति बनती जा रही है। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमें अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा संसार को सकाश भी देना है, उन्हें दुआएं भी देना है और फरिश्ता बन करके एक एक आत्मा के दुखों को निवारण करना है। इसलिए आज कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में कोई बीमार ना हो, कोई दवाई ना खाता हो। तो ये संपूर्ण सृष्टि अंतिम श्वासों पर है, ये दवाइयों के सहारे चल रही है दुनिया। तो बाबा ने कहा इस अंतिम समय की अंतिम तैयारी को कौन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है हमारे बारे में, वो भी हमें नहीं सोचना है। हमें स्वयं को देखना और बाबा को देखना और अपने पुरुषार्थ को देखना, बाकी दुनिया में क्या चल रहा। इसलिए श्रेष्ठ मानव के साथ अपनी स्थिति को बनाना है, क्योंकि अंतिम समय में यही स्थिति हमारे काम में आने वाली है, वरना सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। बाबा ने स्पष्ट कहा साकार मूल्य में, बाबा ने आज की सुबह की मूल्य में कि बच्चे ये धन संपत्ति सब मिट्टी में मिलने वाला है, कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए समय रहते हुए भी हमें अपनी
जिसकी जितनी कैपेसिटी है उस अनुसार यज्ञ में सफल जरूर करना है, ताकि क्योंकि वही हमारा काम में आने वाला, बाकी सब कुछ मिट्टी में मिलने वाला है। तो अपने पुरुषार्थ को भी श्रेष्ठ बनाएंगे और बाबा की सेवा में भी तत्पर रहेंगे। यही वास्तव में हमारे काम में आने वाला है और यही साथ में जाने वाला है। इसलिए तो बाबा कहते कि बच्चे कुछ भी हो जाए लेकिन स्थिति अपसेट ना हो। एक बार मोदी जी कहीं पर गए तो बहुत सुंदर किसी ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि मोदी जी आप पर तो लोग पत्थर फेरते हैं, बातों के, गालियों के, आप क्या करते हो, क्या सोचते हो उनके बारे में? तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया था कि लोग पत्थर फेंकते हैं, मैं उन पत्थरों की सीढ़ी बना करके ऊपर की ओर चढ़ जाता हूँ। तो बस हमें वही करना है, कौन क्या कर रहा वो नहीं देखना है, बस हमें स्वयं के पुरुषार्थ को देखना है, स्वयं की स्थिति को देखना है। तो हम ऐसे अचल अडोल बनाएंगे अपने आप को, क्योंकि आने वाला समय तो अनेक चुनौतियां लेकर के हमारे सामने आने वाला है और खड़ा भी है। पहले तो हम सोचते थे कि विनाश हो जाएगा, परंतु अभी कुछ और दिखाई दे रहा है कि विनाश से पहले सबके हिसाब किताब चुकते होंगे। विनाश में भी प्रकृति के प्रकोप तूफान मचाएंगे, गृह युद्ध, उसको देखना, उसको सहन करना, ये जो प्रैक्टिकल वास्तव में खून बहेगा, इसको देखना बहुत सहज काम नहीं होगा। जिनके मन नाजुक मन है, सेंसिटिव मन है, जल्दी फीलिंग में आ जाते, वो तो थोड़ी सी घटना सुन करके भी डाउन हो जाएंगे और दिमाग शून्य बन जाएगा, पत्थर बन जाएगा। तो ये स्थिति बहुतों की होने वाली है। इसलिए साक्षी भाव का विशेष अभ्यास बढ़ाते चलो, यही बाबा हम बच्चों से चाहता है। ठीक है, ओम शांति।